दोस्तों, आज हम चुनौती डॉक्टर उषा यादव द्वारा लिखित इस कविता के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर उषा यादव हिंदी साहित्य की वह कवयित्री है कि जिन्होंने नारी विमर्श पर अपनी लेखनी चलाई है और नारी की जो वेदना है, उसकी जो दुख की भावना है, उसकी जो पीड़ा है, वह उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से की है। चुनौती उनकी ऐसी ही एक कविता है। एक पत्नी, असहाय पत्नी अपने पति को चुनौती देती है। पति जो है कि पत्नी की भावनाओं को नजरअंदाज करता है, वो उसकी भावनाओं को, उसके स्नेह को, उसके प्यार को समझ नहीं पाता है। और ये हर घर की कहानी है। और शायद इसीलिए आज के दौर में, इस आपाधापी के, इस समाज माध्यमों के इस होड़ाहोड़ी में, जो मन के भाव है, जो पत्नी का स्नेह है, वो पुरुष प्रधान इस संस्कृति में हर पति समझना ही नहीं चाहता है कि पत्नी कितनी समर्पित है, एकनिष्ठ है। और इसी सारी मान्यताओं को इस कविता के केंद्रीय भाव में रखा गया है। डॉक्टर उषा यादव ने इस कविता को लिखने के पीछे जो नारी की जो उत्कट भावना है, नारी का जो समर्पण है, त्याग है, उसको ही इस कविता के द्वारा प्रस्तुत किया है। उषा यादव लिखती है कि मैंने खीर बनाई चाव से, तुम बोले निर्लिप्त भाव से। मैंने खीर बनाई चाव से, तुम बोले निर्लिप्त भाव से। क्यों इतनी मेहनत की, होटल में सब कुछ मिलता है। दोस्तों, इन पंक्तियों से यही पता चलता है कि जब पति कहीं कार्यालय नौकरी के लिए जाता है और पत्नी दिन भर अकेली होती है और हर बार वह अपने मन में पति के बारे में ही सोचती है, पति की जो पसंदीदा चीजें हैं उसके बारे में सोचती है और सोचती है कि आज मैं पति को खुश करूंगी। और इसके लिए वो समर्पित है। इसके लिए एक एक चीज जुटाकर वो खीर बनाना चाहती है। और वो सोचती है कि पति जब आएंगे तो उस दृष्टि से वह पति को खीर खिलाएगी बड़ी चाव से। तो उत्साह से, चाव यानी उत्साह, तो बड़े उत्साह से वो खीर बनाती है। लेकिन पति उतने ही निर्लिप्त भाव से, यानी बिल्कुल ऐसा निराशा का, उदासी का जो भाव है, उस भाव से वो कहता है कि क्यों इतनी मेहनत की, होटल में सब कुछ मिलता है। तो इसके पीछे पति जो है, वो पत्नी का समर्पण जो है, वो जो उसका भाव है, उसका जो स्नेह है, वो समझ नहीं पाता है। और इसलिए इस 8 पंक्तियों की कविता में डॉक्टर उषा यादव जी ने इतनी सुंदरता से उस पत्नी की भावनाओं को, या उसको नजरअंदाज करने वाले उस पति के भाव को व्यक्त किया है। दूसरे परिच्छेद में कवयित्री उषा यादव कहती है कि पत्नी वो कहती है कि मैंने स्वेटर बुना चाव से, तुम बोले अनमने भाव से। मैंने स्वेटर बुना चाव से, तुम बोले अनमने भाव से। क्यों खटी रात दिन, एक एक फंदा बिन, मॉल में सब कुछ मिलता है। मतलब दोस्तों, यहां इस कविता के द्वारा डॉक्टर उषा यादव ने बाजारू संस्कृति बनाम सभ्यता, मानवीय सभ्यता, इनका उत्तम मार्मिक चित्रण किया है। आजकल हर व्यक्ति को, हर पति को ऐसा लगता है कि मैं बाजार से सब कुछ खरीद कर ला सकता हूं। लेकिन दोस्तों, आप ये जान सकते हैं कि बाजार में सब कुछ चीजें नहीं मिलती है, पैसों से सब कुछ नहीं मिलता है। ये जो मानवीय सभ्यता है, ये जो आपसी प्रेम है, ये जो रिश्ते नाते हैं, ये बाजार से नहीं मिलेगा। और इसीलिए इस कविता के द्वारा उषा यादव ने पत्नी के द्वारा उन समस्त पतियों को आह्वान दिया है और कहा है, वो स्वेटर बुनती है, एक एक फंदा बिन। दिन रात वो स्वेटर बुनते हुए अपने पति के बारे में सोचती है, उसके प्रति समर्पित होती है, उसके प्रति स्नेह जताती है। लेकिन पति को उस स्नेह का कोई भी मोल नहीं है और इसलिए वो उसे नजरअंदाज करके अपमानित कर देता है। और फिर पत्नी के दिल को ठेस पहुंचती है, जो उसका स्वाभिमान दुखता है, और फिर वो पति को चुनौती देती है, आह्वान करती है। आगे उषा यादव लिखती है कि मैं मासूम भला क्या जानूं, क्या क्या मिलता है तुम्हारी दुकान में, बाजार में और मॉल में। कि मैं मासूम भला क्या जानूं, क्या क्या मिलता है दुकान में, बाजार में और मॉल में। पल भर के लिए आंखें झपकाई,
पत्नी ने पल भर के लिए उसकी पलकें झपकाई और चुनौती दी अपने पति को तनिक मुस्कुराकर। अच्छा, तुम्हारे होटल में, तुम्हारे मॉल में सब कुछ मिलता है, अच्छा, और मुस्कुराकर एक चुनौती दी कि अगर तुम स्नेह बहन का, और अगर तुम नेह बहन का, ममता मां की, दुलार बेटी का और एक निष्ठ लगाओ पत्नी का, खरीद कर लाओ खर्च करके पैसे, कि तुम पैसे खर्च करके अगर खरीद कर लाओ तो मैं मानूं कि तुम्हारे बाजार में सब कुछ मिलता है। दोस्तों, ये जो चुनौती है, ये एक समर्पित, जो अपने पति के प्रति एकनिष्ठ है, ऐसी पत्नी के द्वारा अपने पति को दी गई है। उषा यादव जी ने इस कविता के माध्यम से उन समस्त भारत की जो नारियां हैं, जो अपने पति के लिए समर्पित है, जो एकनिष्ठता से, स्नेह से अपने पति को सब कुछ देना चाहती है, लेकिन इस पुरुष प्रधान संस्कृति का जो प्रतिनिधित्व करने वाला पति है, वो उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाता है। वो बार बार उसको अपमानित करना चाहता है, वो बार बार उसको नजरअंदाज करता है, और यही चीज उस पत्नी को सहन नहीं होती है, उसके दिल को ठेस पहुंचती है और वो चुनौती देती है। डॉक्टर उषा यादव ने एक जो भूमिका इस कविता के द्वारा व्यक्त की है कि जो बाजारी संस्कृति है उसके बनाम सभ्यता है, कि मानवीय सभ्यता का मोल बहुत है। हमारे भारतीय संस्कृति आज विश्व में एक बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हमारे रिश्ते नाते, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति आज पूरे विश्व में अपनी पताका फहरा रही है, क्योंकि उसमें एक समर्पण है, उसमें एक त्याग है, उसमें एक लगन है, उसमें एक आस्था है, उसमें एक सादगी है। लेकिन आजकल के इस व्यवस्था में जो बाजारी संस्कृति के कारण लोगों को, आज के युवाओं को, आज के पतियों को ऐसा लगता है कि सब कुछ हम खरीद सकते हैं। लेकिन इस कविता के माध्यम से, एक पत्नी की समर्पित भाव के माध्यम से डॉक्टर उषा यादव ने यह कहा है कि आप पैसे से चाहे कुछ भी वस्तुएं खरीद सकते हैं, लेकिन जो बहन का प्यार है, मां की ममता है, बेटी का दुलार है और पत्नी की एकनिष्ठता और उसका स्नेह जो है, उसका समर्पण है, वो किसी भी बाजार में आप खरीद कर नहीं ला सकते हैं। और इसीलिए इस द्वारा कवियत्री उस पत्नी के द्वारा उस पति को चुनौती देती है, और इस कविता के द्वारा एक पत्नी की जो एक समर्पण का भाव है, एक निष्ठता है, और उसके साथ साथ बाजारू संस्कृति बनाम सभ्यता का जो, मानवीय सभ्यता का जो मोल है बाजारी संस्कृति में, वो उजागर करने का काम यहाँ डॉक्टर उषा यादव जी ने किया है। दोस्तों, ये कविता नारी विमर्श को लेकर, अर्थात नारी की भावनाओं को उदात्तता से चित्रित करते हुए उस नारी विमर्श को लेकर एक अच्छी पहल, सच्ची पहल यहाँ डॉक्टर उषा यादव जी ने की है, और इसीलिए ये कविता अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होती है। हमारे द्वितीय वर्ष कला के माइनर हिंदी के पेपर में ये कविता अत्यंत महत्वपूर्णता से आपको पढ़ने के लिए लगाई गई है। हो सकता है कि आज के छात्रों में ये भाव अगर जागरूक हो गया कि हमारे रिश्ते नाते हमारी जो बहुत महत्व रखते हैं हमारे जीवन में, और बाजार और संस्कृति के बनाम सभ्यता में हमारी सभ्यता सर्वश्रेष्ठ है, यही उद्देश्य इस कविता का है। ये आज के छात्र अगर समझ पाए तो हो सकता है कि आने वाले हमारे इस रिश्ते नातों की उपज जो होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इतना ही इस कविता के द्वारा यहाँ प्रस्तुत हुआ है। धन्यवाद।